दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज हम बताने वाले हैं आपसे सदिश बीजगणित के बारे में, जो कि आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहां से अप्रोक्सीमेट 6 मार्क्स के क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। ये 6 मार्क्स ऐसे हो गए कि एक आपका 2 नंबर का क्वेश्चन और एक आपका 5 नंबर का क्वेश्चन, मतलब 100% है कि आपका पूछा जाएगा। तो अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया होगा ये चैप्टर तो आराम से इस चैप्टर को निकाल लेंगे आप, ठीक है। बाकी अगर आप सेमेस्टर एग्जामिनेशन की क्लासेस में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जहां पे आपके पूरे फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस चल रही है, ठीक है। आइए देखते हैं कौन कौन से आपके क्वेश्चंस इससे बनते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे कि यदि सदिश ए आई कैप प्लस 2j कैप माइनस में k कैप और 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस में 4k कैप अगर आपका है और ये आपका शर्त दिया हुआ है कि ये दोनों सदिश आपके परस्पर लंबवत हैं, ठीक है। दोनों सदिश आपके परस्पर क्या हैं, आपके परस्पर ये दोनों सदिश लंबवत हों तो आप a का मान ज्ञात करिए। आइए हम बताते हैं कि a का मान आपका कैसे ज्ञात होगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए वेक्टर a की वैल्यू कितनी है भाई। वेक्टर a की वैल्यू है आपकी ai कैप प्लस में 2j कैप माइनस में k कैप, ये आपकी वेक्टर a की वैल्यू है, ठीक है। वेक्टर b की कितनी वैल्यू है, वेक्टर b की वैल्यू है 3i कैप प्लस में 4j कैप माइनस में 4k कैप, आपका ये दे रखा है, ठीक है। ये वेक्टर b की वैल्यू दे रखी है आपके सामने। आपको एक बात मालूम होना चाहिए कि दो सदिश अगर परस्पर लंबवत होते हैं तो वहां पे कंडीशन क्या होती है। जब दो सदिश वेक्टर a तथा वेक्टर b अगर आपके परस्पर लंबवत होते हैं तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b की जो वैल्यू होती है वो 0 के बराबर होती है, ठीक है। आइए हम इसको 0 के बराबर रखते हैं। वेक्टर a के बराबर हमारा क्या था, ai कैप प्लस में 2j कैप माइनस में k कैप, डॉट में आपके पास क्या है, तो डॉट में है आपके पास 3i कैप प्लस में है आपके पास 4j कैप माइनस में आपके पास है 4k कैप इज इक्वल टू आपके पास 0 है, ठीक है। अब यहां पे देखिए कि कैसे आपका बनेगा। ये इसका मल्टीप्लाई आप 3 के साथ करेंगे, i वाले का i के साथ मल्टीप्लाई, j वाले का j के साथ मल्टीप्लाई, k वाले का k के साथ मल्टीप्लाई और आप आराम से a की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे कि i वाले का i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे ये हो जाएगा 3a प्लस में j वाले का j के साथ मल्टीप्लाई तो 4 दूना 8, फिर आपका माइनस k और माइनस 4, ठीक है। आपने यहाँ पे देखा माइनस k और माइनस 4 आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, k के बगल में कुछ नहीं है मतलब छुपा हुआ है 1, तो आपने देखा कि 4 एकम में 4 आपका हो गया इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए 3a की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 8 4 12 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी आपकी, तो माइनस में आपके पास हो गया 12 अपॉन में 3, 3 चौका 12, a की जो वैल्यू है वो निकल के आ गई माइनस में 4, 3 चौका 12, ठीक है। 4 बार में कट जाएगा। a की वैल्यू आपने देख लिया कि सर आपके -4 निकल के आ रही है। a की वैल्यू बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई समस्या नहीं है। इसी तरीके से आपके सवाल होते हैं जो कि आपको सॉल्व करने होते हैं। बस आपको जो है कंडीशन मालूम होनी चाहिए कि भाई क्या कंडीशन होती है आपके कि दो सदिश अगर परस्पर लंबवत होते हैं तो, ठीक है। आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। दूसरे क्वेश्चन में पहले देखिए क्या दिया गया है, तो दिया गया भाई वेक्टर a की वैल्यू, वेक्टर a की वैल्यू 3i कैप माइनस में j कैप फिर प्लस में 5 में k कैप दिया हुआ है। वेक्टर b की वैल्यू के बारे में बात करें तो वेक्टर b की वैल्यू आपके पास दी हुई है i कैप माइनस में आपके पास दिया हुआ है 5j कैप फिर प्लस में आपके पास दिया हुआ है 3k कैप, ठीक है। ये वेक्टर a और वेक्टर b की वैल्यू दी हुई है। अब आपको क्या करना है, तो भाई हमें निकालना है वेक्टर a माइनस में वेक्टर b, यही तो निकालना है आपको। तो जब आपको वेक्टर a माइनस वेक्टर b निकालना है तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए कि वेक्टर a माइनस वेक्टर b, वेक्टर a की जगह पे है आपके पास 3i कैप माइनस में j कैप प्लस में 5 में k कैप है, माइनस में b आपका माइनस में वेक्टर b है। तो अब आप माइनस से अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होता जाएगा, मतलब कि माइनस में i कैप फिर प्लस में आपने यहाँ पे देख लिया कि 5j कैप, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए प्लस में 5j कैप, फिर यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएगा तो आपके पास -3k कैप हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करिए, 3i कैप में से i कैप को घटा दीजिए तो आपके पास बच जाएगा 2i कैप, माइनस में j कैप में और प्लस में 5j कैप में आप क्या करिए घटाइए, 5 में से 1 गया 4j, तो यहाँ पे आपके पास बच जाएगा 4j कैप। फिर आप 5k कैप और -3k कैप को आप सॉल्व करें तो 5 में से 3 जाएगा 2, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 2k कैप, ठीक है। आपने यहाँ पे देखा कि 2i कैप प्लस में 4j कैप प्लस में 2k
कैप आपको मिल गया है और यही आपका है राइट आंसर, जो कि आपका ये तरीके का सवाल, ये 1 नंबर में पूछा जाएगा इस तरीके के सवाल। और कहीं अगर आपके सदिश में कोई कंडीशन दे दी गई हो तो वो आपका पूछा जाएगा 5 नंबर। उम्मीद है 7 नंबर का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसी तरीके से पूरे अपने फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और कॉल करके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।